भाई हमारे बुजुर्ग और नौजवान बैठे हैं, ये इधर ये कुर्सियां खाली हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि रसूलुल्लाह का जलसा है, अगर आगे आ जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। आइए, नबी के नाम पर मरने मिटने वालों आगे चले आओ मेरे दोस्तों। ये जो है ना, ये जगह खाली अच्छी ना लग रही है कुछ, समझे ना। मैं ये समझता हूँ कि माशाअल्लाह आप ज़रूर चले आएंगे और आप बिल्कुल सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस मुक़द्दस इजलास में तशरीफ रखे। माशाअल्लाह हमारे ये भाई हैं, देखिए बड़ी दूर से चलकर आए। अफसर भाई का फोन आया था, मैं आ रहा हूँ, मैं तशरीफ ले आइए। माशाअल्लाह बर वक्त तशरीफ ले आए। हमारे नौजवान बुजुर्ग और बच्चे सभी बैठे हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं ये मुस्तकबिल है, ये रोशन मुस्तकबिल है। इन बच्चों को अच्छी तरबियत से नवाजो और आप बैठ जाइए, आप अपनी जगह बैठ जाइए। जो आगे बैठे हैं मैंने उनसे उठने के लिए नहीं कहा है, जो पीछे बैठे हैं मैंने उनसे कहा है कि जो हमारे भाई पीछे बैठे हुए हैं आगे तशरीफ लेकर आ जाएं। तमाम हजरात सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाए रखें। नबी के नाम पर एक मर्तबा बोलो, जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। पीछे के हाथ नहीं उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है शायद नींद का गलबा है। अभी तो मेरे दोस्तों बड़े सही वक्त पे मुझे बैठा दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वलादते मुस्तफ़ा, जश्ने वलादते मुस्तफ़ा, जश्ने वलादते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में अपनी जान भी देता है, अपना आराम भी देता है, अपना माल भी कुर्बान कर देता है। तो बरादरान इस्लाम, शायर इस्लाम कह रहा है कि शौकत शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा और ए मुसलमान तू खुदा के पास बस इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बाग़े जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा। और मुफ्ती आजम मेरे ये फैसला करके गए, मुफ्ती आजम मेरे ये फैसला करके गए, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आंख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है ना अभी आपके? ये वो अशआर हैं कि तड़प जाना चाहिए, समझे ना। हाँ, नबी की मोहब्बत में और औलियाए किराम सालेहीन की मोहब्बत में तड़प जाना चाहिए, समझे ना। जरा जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, खुतबाए मसरूना के बाद मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि मैं आयत करीमा की रोशनी में कुछ बयान करूं, आप पर हम पर ज़रूरी है कि हम सब मिलकर, हम सब आका के गुलाम निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह, हमारे ताऊ हमारा साथ ज़्यादा निभा रहे हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, सबको साथ निभाना चाहिए। मिलजुल के काम करोगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का होगे। बरादरान इस्लाम तो जलसा बहुत अच्छा चलेगा, उलमाए किराम बैठे हैं। बरादरान इस्लाम तो निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले हम सब के आका बाबा मलजा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मचलकर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। जरा जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब नबी का नाम आया करे, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम आया करे, तो नबी पर दुरूद और सलाम भी पढ़ो, दरूद शरीफ भी पढ़ो और मुस्तफ़ा का नाम सुनकर अपने अंगूठे
अंगूठों को अपने होठों से लगाकर चूम कर अपनी आंखों पर लगा लिया करो। जानते हो इसका सवाब क्या, इसका फायदा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज मैंने देखिए कुरान करीम के बाद मैंने मेरे दोस्तों हदीस मुस्तफ़ा को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मन समिअ इस्मी फिल आज़ानी फ़क़ब्बला इब्हामैहि व मसहा ऐनैहि लम यउम अबदा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, जब तुम मेरा नाम सुनो, चाहे अजान में मेरा नाम सुनो, चाहे अजान से बाहर मेरा नाम सुनो, जब मेरा गुलाम जब मेरा नाम सुनता है और मेरा नाम सुनने के बाद जिसने मेरा नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद को सुना और सुनने के बाद जिसने मेरा नाम को सुनकर अपने अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों से लगाया, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो कभी अंधा नहीं होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से क्या बोलो यार, बात है, जोर से बोलो, माशाअल्लाह। वो कभी अंधा और ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जब नबी का नाम आ जाया करो तो झूम जाया करो। अरे मेरे दोस्तों, हाल तो ये चल रहा है, आज लोग अपने महबूब के नाम की माला जपते हैं, अपने महबूब के नाम की गर्दाने करते हैं, गर्दाने। कोई सरफे सगीर या सरफे कबीर भी ना करेगा, ऐसी गर्दाने करते हैं। आज अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा जाने रहमत जाने कायनात है, वो तो शाने कायनात है। अल्लाह अकबर, वो तो वजूदे का सबब हो, तमाम कायनात के वजूद का सबब है। जब नबी का नाम सुना करो झूम कर, नबी का नाम सुनने के बाद अब मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम सुनकर अपने अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया करो। अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफ़ा ने वादा किया है कि जो नबी का नाम सुनकर, मेरा नाम सुनकर जो अपनी आंखों से लगाएगा वो कभी अंधा नहीं होगा। और हदीस पाक में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा नाम सुनने के बाद आंखों को अपने आंखों से लगाता है, अल्लाह अकबर, नाम को सुना, अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों से लगा जा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना शाफिउन यौमल क़ियामा, मैं बरा से क़यामत सबकी शफाअत। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। तो नबी का नाम सुना करोगे तो अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों से लगाया करोगे, लगाया करोगे, लगाया करोगे, लगाया करोगे। आज कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि नबी का नाम सुनकर अगर अपनी आंखों से लगा लो तो जानते हो क्या कहते हैं? शिर्क कर दिया, शिर्क कर दिया, शिर्क कर दिया। आज इस दौरे हाजिर के अंदर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तरह तरह के फिरके निकल कर आ रहे हैं, तरह तरह के फितने निकल कर आ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कोई रसूलुल्लाह के सहाबा को गालियां दे रहा है। आज ऐसे फिरके निकल कर आ रहे हैं कि जश्न वलादत मुस्तफ़ा का महीना आता है, रबीउल अव्वल का महीना आता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कहते हैं कि अपने मकानों पर झंडा मत लगाओ, झंडा लगाना शिर्क है। आज जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, नबी के आशिक जब रबीउल अव्वल का चांद देखते हैं झूम जाते हैं और नबी की मोहब्बत में मचलकर कोई अपने घर मिलाद शरीफ की महफिल करवा रहा है, कोई अपने घर में दुरूद और सलाम की महफिलें जमा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज वहाबिया तयाबना कहते हैं कि नबी के मीलाद के महीने में नबी का मीलाद पढ़वाना या घर पर झंडा लगाना ये शिर्क है। आज लोग नबी के मीलाद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वहाबिया तयाबना जब झंडा लगा दिया जाए इसको शिर्क बताते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पर अगर कोई नबी का गुलाम अगर सलाम पढ़ता है तो आज कह रहे हैं कि सलाम मत पढ़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज नबी के जिक्र
जिक्र को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह अकबर। असीसान मिल्लत इस्लामिया अब से 150 साल पहले जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब नबी के जिक्र को मिटाने की जब कोशिश की गई तो बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सुन्नियत की जान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने कहा था कि मिटते हैं मिट जाएंगे आका तेरे या रसूल अल्लाह। मिटते हैं मिट जाएंगे आका तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रफा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत सरकार की आमद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छा सुना। नबी की शान, नबी का मकाम। ऑपरेटर साहब अपने माइक को यहीं पर रहने देना। बहुत अच्छा बोल लिया, फुगा गया तो चंदा करके दिलवा दूंगा बेटा फैजगंज बेटा वालों से, समझे। हाँ, यहीं पर रहने दीजिए। बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे उलमा, बहुत अच्छे, और जो माइक मास्टर साहब हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे हैं। जरा दरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो जिक्र मुस्तफ़ा को कोई मिटा नहीं सकता। बरेली के इमाम फरमा रहे हैं कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। असीसान मिल्लत इस्लामिया आज रबीउल अव्वल का महीना आता है, आप यहाँ पर मुस्तफ़ा का जश्न वलादत मनाने के लिए हाजिर हुए हैं ना? हाजिर हुए नहीं हाजिर हुए? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अभी आपने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जुमेरात के रोज बड़ी आनो बान शान शौकत के साथ आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत की याद में आका की वलादत की खुशी का इजहार किया। आपने जश्न विलादत मुस्तफ़ा को मनाया, आपने जुलूस को निकाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर गांव के अंदर, हर बस्ती के अंदर अल्लाहु अकबर हजारों का इस्तेहाम था। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजारों का इस्तेहाम। अल्लाहु अकबर। आज लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी की आमद का महीना आ गया, कोई अपने घर के अंदर सजावट कर रहा है, कोई अपने मकान पर झंडा लगा रहा है, कोई दुकान पर झंडा लगा रहा है, कोई अपने स्कूल पर नबी की वलादत का झंडा लगा रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी की आमद की खुशी में झंडा लगा रहा है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया चलने वाले चल रहे हैं और जिक्र मुस्तफ़ा को मिटाने वाले चल रहे हैं। झंडा ना लगाओ, झंडा ना लगाओ। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, फैजगंज बेटा के सुन्नी खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आज ये लोग जो नबी की वलादत पर झंडा लगाना हराम बताते हैं, इनकी कहानी, इनकी दास्तान सुनो जरा। आप इनके घरों को झांक कर देखो, इनके स्कूलों को देखो तो आपको पता चलेगा। बरादरान इस्लाम जब 15 अगस्त का दिन आता है या 26 जनवरी का महीना आता है तो झंडा लगाया जाता है। बरादरान इस्लाम या जब MP MLA का जब इलेक्शन होता है तो कोई अपने मकान पर भाजपा का झंडा लगाता है, कोई अपने मकान पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाता है, कोई अपने मकान पर बरादरान इस्लाम बसपा का झंडा लगाता है, कोई सपा का झंडा लगाता है, कोई जो बरादरान इस्लाम असीसान मिल्लत इस्लामिया कोई पंजे का झंडा लगाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जानते हो ये क्यों लगाया जाता है? भाजपा का झंडा लगाना ये इस बात की अलामत होती है कि ये मालिक के मकान या स्कूल का मालिक ये भाजपा की पार्टी से मोहब्बत करता है। जो पंजे का झंडा लगाता है ये इस बात की अलामत है कि ये मालिक के मकान या स्कूल का मालिक ये बरादरान इस्लाम ये पंजे की पार्टी से मोहब्बत करता है। जो इंसान अपने मकान पर हाथी का झंडा लगाता है ये इस बात की अलामत होती है कि ये बरादरान इस्लाम ये हाथी की पार्टी से मोहब्बत करता है। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में जो अपने नबी की मोहब्बत में अपने मकान पर
पर, अपनी दुकान पर, अपने स्कूल पर, अपने मदरसे पर नबी की आमद पे झंडा लगाता है, ये इस बात की अलामत होती है, ये इस बात की पहचान होती है, ये मालिक के मकान मदीने के ताजदार से मोहब्बत करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। कि इस मुबारक महीने में वो नबी तशरीफ लाए कि वो अगर ना होते तो दुनिया का वजूद नहीं होता। अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब तुम्हारी जिंदगी दुनिया वालों के बेहतरीन आइडियल है, दुनिया वालों के लिए बेहतरीन नमूना है। ए नबी तुम्हारी जिंदगी के अंदर सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। बरादराने इस्लाम, अगर नबी के बचपन को देखो तो मुस्तफ़ा के बचपन का जवाब नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जवानी को देखो तो मेरे मुस्तफ़ा की जवानी का जवाब नहीं है। तुम अगर दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी शाहरुख खान की इत्तबा ना करो, सलमान खान के नक्शे कदम पर ना चलो। आज हमारा मुस्लिम मुआशरा ऐसा बन चुका है कि बरादराने इस्लाम, आज हमारे मुसलमान भाइयों ने अपने नबी को, अपने नबी के तरीके को, अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है। आज कोई किसी हीरो के नक्शे कदम पर चल रहा है, हीरो जैसे बाल लेकर आता है, आज हमारे नौजवान वैसे ही बाल को रखना पसंद कर रहे हैं। आज असरे हाजिर में अगर कोई हीरो जैसा लिबास पहनकर आ रहा है, आज हमारे नौजवान वैसे ही लिबास पहनना पसंद कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ऐ लोगों, दुनिया में अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरे दोस्तों याद रखो, तुम्हारा आइडियल सलमान खान नहीं है, तुम्हारा आइडियल शाहरुख खान नहीं है, तुम्हारा आइडियल कोई मेरे दोस्तों अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है, तुम्हारा आइडियल एडवोकेट नहीं है, तुम्हारा आइडियल कोई बैरिस्टर नहीं है, बल्कि कुरान फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों सुनो, तुम्हें अगर दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजारना है, ऐ मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो किसी हीरो के नक्शे कदम पर ना चलो, बल्कि मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार के नक्शे कदम पर चलो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह हज़रत, जवाब नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, नसीहतों को सुनकर जाना, इंशाअल्लाह ताला ईमान रोशन हो जाएगा। जरा तवज्जो चाहता हूँ मैं आपकी, बरादरान इस्लाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन को थाम लो, तुम हर जगह कामयाब रहोगे। अल्लाह अकबर। किसी शायर इस्लाम ने कहा है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तवज्जो चाहता हूँ, पीछे से लेके आगे तक, आगे से लेके पीछे तक, आप हजरात इधर देखिए, शायर इस्लाम कह रहा है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आने से पहले, आपके दुनिया में पैदा होने से पहले आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था। मैं तवज्जो चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की सीरत देखो, नबी का बचपन देखो, नबी की जवानी देखो, नबी की सीरत तैयबा देखो, नबी का उसवाए हसना देखो। बरादराने इस्लाम, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफ़ा के पैदा होने से पहले आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमिना खातून रज़ी
रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर को देखा, अल्लाह अल्लाह नबी के चेहरे को देखा, आपके सारे गम काफूर हो जाती है। वो हजरत आमिना खातून जो हजरत अब्दुल्ला की याद में रोया करती थी, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, आपके मुबारक चेहरे को देखा, आपके सारे गम काफूर हो जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा हजरत आमिना खातून की गोद में परवरिश पा रहे हैं। जिंदगी का कारवा आगे चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ जब 6 साल की हो जाती है, अल्लाह अल्लाह हजरत आमिना खातून मेरे मुस्तफ़ा के वालिद हजरत अब्दुल्ला को याद करती थी। जरा गौर तो करो कि वो औरत जिस औरत का शौहर जवानी में इंतकाल कर जाए, उस औरत के दिल से पूछो किस कदर गमों का वो शिकार होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा के वालिद मोहतरम जिनकी उम्र अभी 25 साल थी, उनका इंतकाल हो गया और मेरे आका की उम्र शरीफ जब 6 साल की होती है, तो एक काफिला था जो मक्के से मदीना तैयबा की तरफ जा रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफिला मक्के से मदीना जा रहा है। रास्ते में मकाम अबवा है जहाँ हजरत अब्दुल्ला की कब्र है। हजरत आमिना खातून ने सोचा कि मदीना भी चली जाऊंगी, आपके रिश्तेदार वहां रहा करते थे कि रिश्तेदारों में जब कुछ दिन गुजारूंगी तो मेरे गम कम हो जाएंगे और मकाम अबवा में हजरत अब्दुल्ला की कब्र है, अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत भी कर लूंगी और मेरे बेटे मोहम्मद अपने बाप की कब्र की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम की तारीख में आता है कि मकाम अबवा में हजरत अब्दुल्ला मदफून है। काफिला मक्के से मदीना तैयबा की तरफ जा रहा है। काफिला चलता रहा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब बयाबान जंगलों में काफिला पहुंचता है, हजरत आमिना खातून की तबीयत अलील हो जाती है, आप भी बीमार हो जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर करने का मकाम यह है मेरे दोस्तों कि ऐसा बच्चा कि जिसका बाप दुनिया से इंतकाल कर गया हो और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने दम तोड़ने लगे, बताओ मेरे दोस्तों ऐसे बच्चे का दिल क्या कहता है कि जिसका बाप उसके पैदा होने से पहले इंतकाल कर गया, और ऐसा बच्चा कि जिसकी उम्र शरीफ अभी 6 साल है, उसकी माँ मकाम अबवा में बयाबान जंगलों में बयाबान सेहरा जहाँ कोई पुरसाने हाल लगी है, उनकी तबीयत अलील हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा कि मेरी माँ बीमार हो गई है, मेरी माँ की तबीयत अलील है, मेरे आका की आंखें अश्कबार होती है, नबी रोने लगते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आमिना खातून ने जब मेरे मुस्तफ़ा को देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद रो रहा है, हजरत आमिना खातून ने कहा था, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद रोना लगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। आखिर माँ है, अपने बेटे को समझा रही है, ऐ मेरे बेटे रोना लगी, मैं सही हो जाऊंगी, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इस्लाम की तारीख बताती है कि हजरत आमिना खातून की तबीयत इतनी अलील हो जाती है, बुखार इतनी शिद्दत का था कि एक ऐसा वक्त आया आप पर बेहोशी तारी हो जाती है, आपकी आंखें बंद हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने देखा कि मेरी माँ की आंखें बंद हो जाती है, मेरे मुस्तफ़ा रोए, आंखें अश्कबार हो जाती है। जरा सोचो तो सही कि आपके दरमियान कोई 6 साल का बच्चा हो, उसकी माँ उसकी आंखों के सामने दम तोड़ने लगे, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप भी दुनिया से इंतकाल कर चुका हो। बताओ मेरे दोस्तों उस बच्चे का दिल क्या कहता है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब देखा कि मेरी माँ की आंखें बंद हो गई, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ के सर को अपनी गोद में रखा, मेरे आका अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ की पेशानी को दबाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा ने 6 साल की उम्र है, अपनी माँ की पेशानी पे हाथ रखा, ये सोचकर कि माँ के सर को दबाऊंगा तो माँ को होश आ जाएगा, माँ के सर को दबाऊंगा माँ का इफ़ाक़ा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे मुस्तफ़ा ने अपना मुक़द्दस हाथ अपनी माँ की पेशानी पर रखा था, जन्नत के फरिश्तों में खलबली मच गई। जन्नत के फरिश्तों ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी माँ के सर को अपने हाथों से ना दबाओ। ए रसूल अल्लाह, तुम्हारा जन्नत, तुम्हारा कब्जा सारी जन्नत पे है। या रसूल अल्लाह, अगर आप जन्नत के फरिश्तों को हुक्म दोगे तो जन्नत के सारे फरिश्ते तुम्हारी माँ के कदमों पर उनके नौकर बन के कुर्बान हो जाएंगे।
जन्नत की हूरों ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी माँ के सर को अपने हाथों से ना दबाओ, हम जन्नत की हूर हैं, तुम्हारी माँ की कनीज़ें हैं। अगर आप जन्नत की हूरों को हुक्म दोगे तो जन्नत की सारी हूरें तुम्हारी माँ के कदमों पर उनकी नौकरानी बन के कुर्बान हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा की माँ जब बीमार होती है तो मेरे मुस्तफा ने अपनी माँ के सर को दबाने के लिए जन्नत के फरिश्तों को ना बुलाया, जन्नत की हूरों को ना बुलाया। आखिर क्यों? हमने अपने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जन्नत के फरिश्तों को बुला सकते थे। जब हमने आलम तसव्वुर में नबी की बारगाह में सवाल किया तो नबी की अज़मतों ने जवाब दिया था, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, मैंने अपनी माँ की पेशानी को दबाने के लिए, अपनी माँ की खिदमत करने के लिए जन्नत की हूरों को ना बुलाया, जन्नत के फरिश्तों को ना बुलाया, इसलिए ताकि क़यामत तक के इंसानों को पता चल जाए कि ए लोगों, जब तुम्हारी माँ बीमार हो तो अपनी माँ की खिदमत अपनी बीवियों से ना कराना, नौकरानियों से ना कराना, बल्कि माँ का हक जब ही अदा होता है जब बेटा अपनी माँ की खिदमत अपने हाथों से अंजाम देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती कराम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? जी जी हजरत। माँ का मकाम क्या होता है समझ में आया? माँ का मकाम समझ में, माँ का मकाम कितना अरफा ओ आला, बुलंदो बाला होता है समझ में आया? जी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, तड़प करके दो या रसूल अल्लाह। माँ तो सबकी होती है, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी माँ नगी है, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बगैर बाप का हूँ, मेरा बाप नगी है, चाहे इंतकाल कर जाए वालिदैन, लेकिन माँ बाप सबके होते हैं, माँ बाप सबके होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे दोस्तों, कुरान तभी तो फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ नबी तुम्हारी जिंदगी दुनिया वालों के लिए बेहतरीन नमूना है। ऐ लोगों, माँ का मकाम क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है, ये नबी की जिंदगी से सीखो। अल्लाह अल्लाह, माँ का मकाम क्या होता है? तवज्जो चाहता हूँ दोस्तों, आज असरे हाजिर के अंदर आज हमारे नौजवान माँ बाप से किस कदर दूर भाग रहे हैं। आज बेटा अपनी माँ की बात को नहीं मानता, बाप की बात को नहीं मानता। अल्लाह अल्लाह, जब आज माँ बीमार हो जाती है तो बजाय ये कि अपनी माँ की टांगों को दबाए, अपनी माँ के हाथों को दबाए, अपनी माँ की पेशानी को दबाए, तरह तरह के बहाने इख्तियार करता है। अरे माँ की खिदमत करना, माँ के हाथ को दबाना, माँ की पेशानी को दबाना, माँ के हाथों को दबाना तो बहुत बड़ी चीज है। नादान पैसे तक दवा के लिए पैसे भी नहीं देता। तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करो मेरे दोस्तों, लेकिन कुर्बान जाओ अज़मत मुस्तफ़ा पर कि मेरे मुस्तफ़ा ने माँ के मकाम को बताया। ऐ लोगों, माँ की खिदमत करो, माँ की पेशानी को चूमो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, दुनिया वालों सुनो, अरे माँ का मकाम कितना आला होता है, कितना ऊंचा होता है, कितना ऊंचा होता है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, जानते हो माँ का मकाम, ए माँ की तौहीन करने वालों, बाप की इज्जत को रौंदने वालों, जानते हो माँ का मकाम कितना अरफा व आला होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे आका फरमा रहे हैं, लोगों सुनो, माँ का मकाम इतना ऊंचा होता है कि अल्लाह ने जन्नत को उठाकर माँ के कदमों में डाल दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है हजरत, जवाब नहीं, वाह सुभान अल्लाह।
जन्नत माँ के कदमों के नीचे। कहाँ है जन्नत? जोर से बोलो, कहाँ है? माँ के कदम। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। लेकिन जानते हो कदमों के नीचे का मतलब क्या है? आजकल जरा जरा सी बात पर माँ को डांटना, वालिद साहब को डांटना अपने आप आ रहा है। रात में 12 बजे न जाने औबाश यार दोस्तों की सोहबत में बैठकर सुनते रहना। तवज्जो चाहता हूँ। माँ अगर ये कहते, वालिद साहब अगर ये कहते कि बेटा इतनी रात में कहाँ से आ रहा है, तो जानते हो नादान इतनी गलत बोली बोलता है। कुछ तो ये कहते हैं अपने माँ बाप को कि हर वक्त कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। बरादरान इस्लाम, आज इस तरह की बातें हमारे नौजवान कर रहे हैं। माँ बाप अपनी औलाद को जब नसीहत करते हैं, आज हमारे भाई, आज हमारे नौजवान बरादरान इस्लाम अपने वालिदैन को बड़ी बरादरान इस्लाम बड़ी अजीब, बड़ी खबीस गालियों से नवाजते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन ऐ लोगों, अपने माँ बाप का मकाम समझो। माँ बाप को बुरा कहने वालों, अरे माँ बाप को बुरा कहने वालों, कभी तुमने माँ बाप को समझा? जानते हो माँ बाप का मकाम मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि जन्नत माँ के कदमों में है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मैं तवज्जो चाहता हूँ सारे मजमे से, ऐ मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों और ऐ मेरे नौजवानों, अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि मेरे मुस्तफा ने ये क्यों फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? मेरे मुस्तफा ये भी तो इरशाद फरमा सकते थे कि ऐ लोगों सुनो सुनो, जन्नत माँ के हाथों में है, अपनी माँ के हाथ का बोसा ले लो। मेरे मुस्तफा ये भी तो फरमा सकते थे कि जन्नत माँ की पेशानी में है, अपनी माँ की पेशानी का बोसा लो। आखिरकार मेरे मुस्तफा ने ये ही क्यों फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है? आखिर क्या वजह है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा ने ये फरमा के कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, कयामत तक के इंसानों को बता दिया। ये दुनिया वालों सुनो, जब माँ के कदमों का ये आलम है तो माँ की पेशानी का आलम क्या होगा? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह हजरत, जवाब नहीं। वाह, बात समझ में आ रही है आपको? जी जी जी, बात समझ में आ रही है ना? हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले ये जो कोना है इधर बैठे हैं, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। माँ बाप सबके हैं, बात समझ में आई? सबके वालिदैन होते हैं और माँ बाप से जो भी कटा वो हिदायत के रास्ते से हटा। जी, बात समझ में आई? और उसकी ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है। जो माँ बाप के दिल को दुखाता है, आजकल का तो हमारा हाल ये बन चुका है। मैं तवज्जो चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ऑपरेटर साहब आवाज हल्की होती चली जाए, इसकी आवाज को बढ़ाओ, समझे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ। जानते हो आजकल का ये माहौल बन चुका है। एल स्टेज से भी गुजारिश है कि आजकल हमारे नौजवान एल स्टेज कहाँ चलती है भाई साहब? अच्छा, तवज्जो चाहता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ सजा रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। आप मेरी तरफ देखिए, उधर नहीं, वो तो आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो चाहता हूँ कि आजकल के नौजवान जो शराब नोशी है ना, शराब नोशी ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और हाल तो हाल ये है कि शराब तो पी रहे हैं, साथ में बियर जिसका हाल बियर, जानते हो जब उसको कहा जाता है कि बियर क्यों पीते हो तो कहते हैं बियर है, ये कोई शराब थोड़ी है। याद रखो मेरे दोस्तों, जिस तरह शराब का पीना हराम है, इसी तरीके से बियर का पीना भी हराम है। मैं आपको बताता चलूं, लेकिन अल्लाह अकबर, माँ बाप से देखा नहीं जाता। जब बेटा जब शराब के नशे में जब घर आता है, माँ समझाती है कि बेटे शराब ना पिया कर। बाप समझा रहा है कि बेटे शराब ना पिया कर। कभी उलमा के पास जा रहे हैं वालिदैन कि हमारी औलाद को समझा दो। बरादरान इस्लाम कभी मस्जिदों के इमाम के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे को समझा दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहता हूँ मैं आपकी, लेकिन नादान बजाइए कि अपनी माँ की बातों पर, अपने बाप की बातों पर अमल करे। जानते हो क्या कहता है? अरे हटो सामने से, तुम्हारी सूरत हमें अच्छी नहीं लगती, चले जाओ। मनहूस माँ के चेहरे को मनहूस बता रहा है, माँ के चेहरे को मनहूस बता रहा है। माँ को कह देता
देखता है कि हट अपना मनहूस चेहरा लाकर लेकर आ जाती है, यहाँ पर गधे की तरह रहना शुरू कर देती है, गधैया की तरह रहना शुरू करती है। बाप को तस्वीर दे रहा है गधे से। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये नादान अपनी माँ के चेहरे को मनहूस बता रहा है, बाप के चेहरे को मनहूस बता रहा है। अरे नादान, जानता है तूने किसके चेहरे को मनहूस बता जा? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अरे नादान, तूने मुस्तफा की हदीसों को ना पढ़ा। माँ के चेहरे को मनहूस बताने वाले, बाप के चेहरे को मनहूस बताने वाले जानता है माँ बाप का मकाम क्या होता है, उनके चेहरे की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह, माँ का चेहरा वो चेहरा कि जो कमाल, जो बरकत अल्लाह ने माँ के चेहरे में अता फरमाई है, वो किसी के चेहरे में अता नहीं की। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, माँ का चेहरा वो चेहरा है कि जब बेटा अपनी माँ के चेहरे को दिन में एक मर्तबा देखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। बरादरान इस्लाम, माँ बाप का चेहरा समझे, जो एक मर्तबा देखता है अल्लाह ताला उसको हज मकबूल का, जोर से बोलो यार, अल्लाह ताला उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। समझे ना? तो किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स अपनी माँ के चेहरे को एक मर्तबा नहीं बल्कि दिन में सैकड़ों मर्तबा देख ले तो उसका हाल क्या है? बरादरान इस्लाम, जब सहाबी ने इसने पूछा, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का दरियाए रहमत जोश में आया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, अगर कोई अपनी माँ के चेहरे को एक मर्तबा देखता है, अल्लाह ताला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जो 100 मर्तबा देखता है, सैकड़ों हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जो जितनी मर्तबा देखता है, अगर हजारों मर्तबा देखा, अल्लाह ताला हजारों हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल हाल नौजवानों का, ए नौजवानों, नबी की सिरत तैयबा देखो, नबी का उसवाए हसना देखो। मेरे मुस्तफ़ा ने माँ की शान, माँ के मकाम को बताया। और आज का हाल तो ये है कि जब ईद जैसा दिन आता है ना, कितना मुतबर्रक है, दोस्त दोस्त से मिलता है गले, बेटा बेटा बाप से मिलता है। लेकिन बहुत सारे नौजवान ऐसे कि जो बाप से नहीं बोलते, अपनी माँ से नहीं बोलते। ईद जैसे दिन उनको तौफीक ना होती कि अपनी माँ को सलाम करें, अपने बाप को अपने गले से लगाए। यहाँ तक के ऐसे नौजवान कि अपनी सास को सलाम करने के लिए ससुराल जाएगा, सालों को गले लगाने ससुराल जाएगा, और यार दोस्तों को गले लगाने ना जाने कहाँ कहाँ जाएगा। ससुराल जब जाते हैं, माँ को सलाम करते हुए आफत टूटती है, और ससुराल जब जाता है तो सलाम करने जाता है, मीठे के डिब्बे लेके जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत सारे तो ससुराल के इतने बड़े रसिया होते हैं कि अपनी अम्मा के, अपने अब्बा के मकान को छोड़कर ससुराल में घर बना लिया उन्होंने जाके। रातों दिन सास का तवाफ, रातों दिन ससुर का तवाफ, रातों दिन सास ससुर का तवाफ। अपनी अम्मा के मकान को छोड़ा, वालिदैन के मकान को छोड़ा, भाइयों की मोहब्बत को छोड़ा, बहनों की मोहब्बत को छोड़ा, ससुराल चला गया। माँ को ईद के दिन सलाम करने की भी उसके साथ मोहलत नहीं है। और कहाँ जा रहा है? 50, 60, 100, 125, 150, 200, 300 किलोमीटर अपनी सास को सलाम करने के लिए, ससुर को सलाम करने के लिए। हम मना नहीं करते, अरे भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ शौक से जाओ। लेकिन एक बात तो बताओ मेरे दोस्तों, कि अगर अपनी माँ बाप को तुमने नाराज कर दिया, माँ को तुम घर में सलाम नहीं करते, बाप को सलाम नहीं करते, सास ससुर से इतनी मोहब्बत करते हो, क्या बताओ तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाएगा? कि अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा? मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे, बताओ कि अल्लाह राजी होगा जिसने माँ बाप को नाराज कर दिया, अपने सास ससुर को राजी कर रहा है? क्या अल्लाह कभी राजी होगा? बताओ तो सही। अरे मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप को राजी करता है वो अल्लाह को राजी करता है।
जिसने माँ बाप को नाराज कर दिया उसने अल्लाह को नाराज कर दिया। ऐ लोगों, तुम अपने माँ बाप को नाराज करके तुमने अल्लाह को नाराज कर दिया और ससुराल जा रहे हो सास ससुर को राजी करने के लिए। अरे अपने नबी का फरमान देखो, नबी का फरमान सुनो। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, सास के कदमों के नीचे नहीं है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना आपके? बात समझ में आ रही है? जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों याद रखो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सास ससुर से मोहब्बत किया करो, लेकिन माँ बाप को राजी ना, माँ बाप को नाराज ना किया करो। बहुत सारे तो ये कहते हैं नादान, छोटी जन्नत में जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? ससुराल को छोटी जन्नत कहते हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। ऐ मेरे दोस्तों, अरे माँ बाप को राजी करो तो अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। माँ बाप को खुश रखोगे तो अल्लाह ताला तुमसे खुश होगा। जानते हो माँ की शान क्या शान होती है? आज इंसान परेशान है। जानते हो आज हमारे नौजवान कभी इमामों के पास जा रहे हैं कि मौलाना इमाम साहब हमें दुआ कर दीजिए, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, हम फला कॉलेज में पढ़ लगे हैं, दुआ कीजिए अच्छे नंबरों से पास हो जाए। कभी आमिलों के पास जा रहे हैं कि आप हमें कोई तावीज़ दे दीजिए ताकि हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, हमें